दोस्तों, मिड कैप फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। सबको लगता है कि सिर्फ रिटर्न्स देखकर फंड चूज कर लेना चाहिए आपको, मगर रिटर्न्स सिर्फ एक साइड है कॉइन का। असली गेम तो रिस्क और कंसिस्टेंसी में है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 150 और HDFC मिड कैप के डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर हो सकता है। ये बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मिड कैप फंड्स में हायर रिटर्न्स के साथ साथ हायर रिस्क भी होती है या नहीं। जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जो एनालिसिस है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा है इन दोनों ही फंड्स का। तो HDFC मिड कैप ने 1 ईयर में 3.87% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने 3.04% के रिटर्न्स दिए हैं। इसमें लगेगा आपको कि HDFC जीत गया, राइट? बट वेट, ये तो सिर्फ सरफेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 3 साल के रिटर्न्स में HDFC 27.49% और निप्पॉन ने 27.07% ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस दिया है। वहीं 5 साल के रिटर्न्स में भी सेम स्टोरी है। HDFC ने 29.63% रिटर्न्स और निप्पॉन ने 29.83% का रिटर्न दिया है। बट हियर्स द ट्विस्ट, जब रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है तो डिसीजन आप कैसे करोगे। इसीलिए दोस्तों, रिस्क मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। HDFC का स्टैंडर्ड डिविएशन 15.74% है, जबकि निप्पॉन का 15.52% है। मतलब निप्पॉन थोड़ा सा कम रिस्की हो सकता है, बट ये भी मार्जिनली कम है। शार्प रेशो अगर आप देखोगे, शार्प रेशो ये बताता है कि पर यूनिट रिस्क के लिए कितना रिटर्न्स आपको मिल रहा है। निप्पॉन का शार्प रेशो 1.25 है और HDFC का 1.08। यहाँ पर क्लियर विनर निप्पॉन है। मतलब सेम रिस्क लेके निप्पॉन ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। सॉर्टेनो रेशो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये डाउनसाइड वोलेटिलिटी मेजर करता है। निप्पॉन का 1.82 है, HDFC का 1.49। अगेन निप्पॉन बेटर परफॉर्म कर रहा है डाउनसाइड प्रोटेक्शन में। बीटा देखें तो दोस्तों, दोनों ही फंड्स ऑलमोस्ट मार्केट के साथ ही मूव करते हैं। निप्पॉन का जो बीटा है वो 0.96 है, HDFC का 0.99 है। दोनों मार्केट के साथ काफ़ी अलाइंड है। अल्फ़ा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोस्तों कि निप्पॉन का अल्फ़ा 3.24% है, वही HDFC का सिर्फ 0.22% है। ये मैसिव डिफरेंस है दोस्तों। अल्फ़ा मतलब फंड मैनेजर की स्किल बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की। निप्पॉन क्लियरली यहाँ पर बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब बात करेंगे फंड साइज की। HDFC का AUM 83,847 करोड़ है, निप्पॉन का 38,581 करोड़ है। HDFC बिगर फंड है। बिगर फंड्स को समटाइम्स लिक्विडिटी का एडवांटेज तो होता है, बट स्मॉलर फंड्स को एजिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है। बट हियर्स व्हाट मोस्ट पीपल मिस, साइज का इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पर भी होता है। लार्ज AUM वाले जो फंड्स होते हैं उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मिड कैप के स्पेस में। टू मच मनी, टू फ्यू गुड्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें तो पिक्चर क्लियर हो जाती है दोस्तों। निप्पॉन ने कंसिस्टेंटली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। शार्प रेशो और सॉर्टेनो रेशो, इन दोनों में ही ये फंड बहुत ज़्यादा आगे है। परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी देखें तो निप्पॉन का जो अल्फ़ा है वो कंसिस्टेंटली हायर रहा है। 3.24% का अल्फ़ा मतलब फंड मैनेजर इफेक्टिवली बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहा है। HDFC का अल्फ़ा 0.22% है। ये इंडिकेट करता है कि बेंचमार्क ट्रैकिंग ज़्यादा ये कर रहा है, अल्फ़ा जनरेशन कम। वोलेटिलिटी मैनेजमेंट में भी निप्पॉन स्लाइटली अच्छा एज रख रहा है। कम स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ सिमिलर रिटर्न्स, ये अच्छे फंड मैनेजमेंट का साइन होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जो पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों ही फंड्स ने 5 साल में 29 to 30% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है मिड कैप के स्पेस में। इसके अलावा दोस्तों, लिक्विडिटी की बात करें
तो HDFC का हायर AUM एडवांटेज आपको दे सकता है, लार्ज रिडम्पशन हैंडल कर सकता है ये ईजीली। बट मिड कैप के स्पेस में टू मच मनी भी कभी कभी डिसएडवांटेजेस हो सकता है। वही दोस्तों फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ की बात करें तो अल्फा जनरेशन क्लियरली निप्पॉन के फेवर में जाता है। कंसिस्टेंटली ये आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क से। ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन कैपेबिलिटीज अच्छे है। वही दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट देखिए तो निप्पॉन बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे रहा है सॉर्टिनो रेशियो के बेसिस पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोलेटाइल मार्केट्स में, तो इसे भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। वही दोस्तों इसके अलावा इनकी जो होल्डिंग्स है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब भी फंड डिसाइड करने से पहले आपको ज़रूर देखना चाहिए और इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों किसी भी 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स को आप आसानी से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले फंड 1 ऐड कर देते हैं, जिसमें HDFC मिड कैप फंड, इसे ऐड कर देते हैं। सेकंड जो है वो निप्पॉन इंडिया है, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, इसे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको 1, 3, 5 इस सब के रिटर्न्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर इजीली कंपेयर कर सकते हो। और जैसा हमने वीडियो में कहा कि मार्जिनली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो इसे कंपेयर कर सकते हो। HDFC का 0.74 है, निप्पॉन का 0.71% है। एग्जिट लोड ये दिखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जिट लोड HDFC को 1% है अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो, और निप्पॉन को भी एग्जिट लोड है 1% अगर 1 मंथ में आप रिडीम करते हो तो ये भी आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टॉप 5 होल्डिंग्स देखोगे तो ये भी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से जो स्टॉक्स है इसमें इसने इन्वेस्ट किया है, टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं ये देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और इस सब के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा फंड लेना चाहते हो। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या मिड कैप फंड्स में हायर रिटर्न्स के साथ हायर रिस्क भी होती है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, मिड कैप फंड्स जनरली हायर रिस्क और हायर रिटर्न्स के साथ आते हैं अगर आप इसे लार्ज कैप फंड से कंपेयर करते हो तो, क्योंकि मिड कैप कंपनीज ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। कंक्लूजन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑनेस्ट आंसर मेरा ये है कि इट डिपेंड्स कौन सा अच्छा फंड है ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क एपेटाइट। अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स प्रेफर करते हैं और फंड मैनेजर की एक्टिव मैनेजमेंट वैल्यू करते हैं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप 150 का जो फंड है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसमें हायर शार्प रेशियो, बेटर सॉर्टिनो रेशियो और सिग्निफिकेंटली हायर अल्फा है। ये सब फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट है। अगर आप लार्जर फंड साइज प्रेफर करते हैं और लिक्विडिटी कंसर्न्स है आपको तो HDFC मिड कैप आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। हायर AUM और एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ये स्टेबल ऑप्शन भी हो सकता है। रिस्क टॉलरेंस दोनों ही फंड्स का काफ़ी कम है। निप्पॉन स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन के कारण, लेकिन अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी भी निप्पॉन में बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोनों ही जो फंड्स है वो सूटेबल ज़रूर हो सकते हैं, बट निप्पॉन का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। बेटर रिस्क मैट्रिक्स स्लाइटली उसे एज देते हैं। मगर ध्यान रखना दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.